Hello everyone, I am Dr. Suman Garg and I am working at Garg Maternity and Surgical Hospital. Today it's the episode 5 of educational videos. तो आज हम बात करते हैं कि जब प्रेगनेंसी की फर्स्ट विजिट पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं तब हम उसमें आपसे पिछली प्रेगनेंसी की डिटेल्स लेते हैं तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. When we see you first time in pregnancy, we want to know कि आपकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है या इससे पहले कोई भी प्रेगनेंसी हुई है, चाहे अर्ली मिसकैरेज है, कभी कोई मेडिसिन खाई है टर्मिनेशन के लिए, या जो लास्ट डिलीवरी थी उसमें कैसा रहा था. उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगर पिछली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हुआ है तो वो क्यों हुआ था, कितने टाइम पे हुआ था. दीज थिंग्स विल मेक अ डिफरेंस टू व्हाट ट्रीटमेंट वी गिव यू टू प्रिवेंट दैट सेम कॉम्प्लिकेशंस. पिछली प्रेगनेंसी में अगर एक नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बेबी का वेट कैसा था, लास्ट प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई थी, कोई शुगर था, थायराइड था, ब्लड प्रेशर बढ़ा था, बच्चे का वेट कम था, बच्चे के अराउंड पानी कम होना यानी ओलिगोहाइड्रोमियोस, इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है जब हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए आपको ट्रीटमेंट देना चाहते हैं. बिकॉज डेफिनेटली वी वांट टू प्रिवेंट या एटलीस्ट डिले करना चाहते हैं इन कॉम्प्लिकेशंस को, सो दैट योर प्रेगनेंसी गो स्मूदर इन दिस प्रेगनेंसी. प्लस द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आपकी मैरिज को कितना टाइम हुआ है. अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो कितना टाइम आपको कंसीव करने में लगा. ऑल्सो गिव्स सम आइडिया कि इन जनरल डू वी एक्सपेक्ट एनी कॉम्प्लिकेशन या एक स्मूथ प्रेगनेंसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. थर्ड थिंग इज एज एट प्रेगनेंसी की आपकी एज क्या है जिस टाइम आपको कंसीव हो रहा है. तो आपकी एज लेट्स से अबव 35 ईयर्स है, देन वी एक्सपेक्ट अ सर्टन नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस की ये प्रेगनेंसी में आने के चांसेस ज़्यादा हैं. लाइक ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़ आना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बेबी का वेट कम होना या प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस, एंड फर्स्ट थिंग इज के मिसकैरेज होने का चांस बढ़ जाता है. प्लस जो मेन दिक्कत आती है एडवांस एज में, दैट इज कि बच्चे में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. So this is all history that we need to know about yourself, and then we need to know if you are taking any medications. आप कोई मेडिसिन ले रहे हो जिसका प्रेगनेंसी में बच्चे पे इफेक्ट पड़ सकता है या वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, एंड वी नीड टू कंटिन्यू इन द सेम डोज. किसी की डोज हम कम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट जिनको एपिलेप्सी है, इफेक्ट पड़ता है, उनकी मेडिसिन चल रही है, वी डोंट स्टॉप देम, बट वी नीड टू नो ताकि हम प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड के टाइम उन चीज़ों पर स्पेशल फोकस कर सकें कि इफ़ वी नीड टू सी कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है बच्चे पे इसका, या हमें सॉल्ट चेंज करने की ज़रूरत है. सो दीज आर ऑल थिंग्स विच वी नीड टू नो. एंड कोई पहले कोई सर्जरी हुई है, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, जैसे ट्यूब में प्रेगनेंसी रुक जाती है, देन वी डू नीड टू डू एन अर्ली अल्ट्रासाउंड टू रूल आउट कि इस बार ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. आफ्टर योर हिस्ट्री वी आस्क द फैमिली हिस्ट्री. फैमिली में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि जेनेटिकली रन करती हैं. अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, मदर फादर किसी को, तो यू हैव अ स्लाइटली हायर चांस ऑफ गेटिंग शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि जेनेटिक होती हैं, कुछ जैसे डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रही है, डाउन सिंड्रोम किसी को है. So we need to know if there are certain problems running in the family, and then we can get those checked out for yourself and your baby. So let's continue this next time. Thank you.